नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव की आहट और उसकी सुगबुगाहट, इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो जाती है। जहां एक और पूरा प्रशासन इलेक्शन मोड में आ जाता है, टिकट प्रार्थियों की जो चाहने वाले हैं, टिकट लेने वाले, उनकी कतार धीरे धीरे स्क्रीनिंग होकर छोटी होती है लेकिन मजबूत भी होती है। दरभंगा लोकसभा, मधुबनी लोकसभा की बात करें तो अब भी फाइनल मुहर नहीं लगी है। किसके हाथ होगा टिकट, यह तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ओर जो गठबंधन की राजनीति है वह लगातार जो है सो अपने अपने पाले में लोगों के खींचने में और दबाव बनाने में लगी। महागठबंधन की बात करें तो इसमें कई पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल की, फिर कांग्रेस, उसके बाद हम, रालोसपा और फिर कम्युनिस्ट से भी बातें चल रही है और वीआईपी विकासशील पार्टी, इन सारे लोगों से को मिलकर महागठबंधन। जहां तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात है, 17 सीटों पर पहले ही फार्मूला तय हुआ, जदयू और भाजपा, 6 सीट लोजपा। लेकिन सूत्र से मेरी जो जानकारी है उस पर पक्की मुहर लगी है। सारे गणित फेल हो गए और कहा जाता है कि खेल में कोई एक गेंद कभी मैच का सूरत जब बदल देता है, राजनीति में भी ऐसा ही होता है। किसको टिकट मिलना था, बात जब पूरी तरह से तय थी, लग रही थी कि जदयू के खाते में यह सीट जाना है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का यह सीट हुआ दरभंगा। और जो उम्मीदवार थे संजय झा, जदयू के भावी प्रत्याशी, जिन्होंने लगातार 1 साल से पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा था, वो कतार में पीछे हो गए। राजनीति भी अजब चीज है, सेवा भाव से राजनीति होती है, लेकिन वर्तमान राजनीति दांव-पेच का खेल हो गया है और सिटिंग गेटिंग का फार्मूला कई जगह फिट बैठता है। ऐसा नहीं है कि सेवा भाव से राजनीति आज नहीं है, लेकिन यह अपवाद हो चला है। सही मायनों में कहा जाए तो कहा जाता था कि भारत की कृषि किसानों के साथ एक जुआ है, वर्तमान राजनीति उम्मीदवारों के साथ एक जुआ है, कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भावी के रूप में कहे जाने लगे संजय झा ने जी तोड़ मेहनत की। लगातार एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक की बात आई, पुल से लेकर विकास की बात आई, बाढ़ से लेकर सुखाड़ की बात आई। संजय झा लगातार एक राजनेता के रूप में और लगातार भावी सांसद के रूप में, भावी उम्मीदवार के रूप में अपना काम करते रहे, लेकिन जब अंतिम मोहर लगी तो यह सीट जदयू के खाते में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। और सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार गोपाल जी ठाकुर की उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। हालांकि फिर कहा जाए कि इस पर अंतिम निर्णय तो तब होगा जब फाइनल सीट निकलेगा। कीर्ति आजाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विरोध में महागठबंधन से प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की नाव पर सवार होकर दरभंगा आए हैं, लेकिन यहां भी पेच फंसा है। मुकेश सहनी हो, अली अशरफ फातमी हो, दावा कर ही रहे। पूरे खेल में जहां कीर्ति आजाद लगातार इस सीट पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, मुकेश सहनी माछ घाट भाज के भोज में संकेत दे चुके हैं। अली अशरफ फातमी ने पहले मधुबनी का दौरा किया और अब उनकी चुप्पी कहीं आंधी से पहले की खामोशी तो नहीं, यह बता रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी दावा मधुबनी सीट पर है और ऐसे में शकील अहमद क्या करेंगे। महागठबंधन की बात करें तो दोनों दरभंगा और मधुबनी सीट को मिला दें तो 5 उम्मीदवार हैं, कीर्ति आजाद, मुकेश सहनी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी। मधुबनी के पूर्व सांसद शकील अहमद भी रेस में हैं और ऐसे में सीट 2, उम्मीदवार 5। मामला साफ समझ सकते हैं, किसी 3 को तो नाराजगी होगी ही, चाहे वह किसी पार्टी से हो। इसी तरह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में संजय झा ने एक तरह से मान लिया है कि सीट भाजपा के खाते में है। कयास यह भी लग रहे हैं कि वह भाजपा में जाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
सूत्र बताते हैं कि वह इस रेस से अपने आप को अलग मान लिया है। उन्होंने नीतीश मिश्रा के नाम की चर्चा थी, लेकिन गोपाल जी ठाकुर पर पक्की मुहर लगने की सूचना है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि राजनीति में एक खेल की तरह अंतिम गेंद कभी कभी मैच का रुख ही पलट देता है। राजनीति भी वैसी ही चीज है। अब जब तक घोषणा न हो जाए, सिंबल न मिल जाए, हाथ में टिकट न मिल जाए, तब तक इस मिथिला की स्थिति के अनुसार माछ भात का जो एक शुद्ध संयोग होता है वह नहीं माना जाएगा। और शुभ कार्य के लिए जो माछ भात जरूरी होती है तभी सार्थक होगा कि इस उम्मीदवारी का टिकट किनके हाथ होगा। जहां एक ओर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के पक्ष में लगातार सक्रिय हैं, कांग्रेस भी कीर्ति आजाद के नाम पर अड़ी हुई है और अली अशरफ फातमी की चुप्पी बहुत कुछ संकेत दे रही है। अलग अलग समर्थक अलग अलग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब भी उम्मीद कि एक गेंद और एक कैच क्रिकेट में स्थिति बदल देता है। शायद कोई एक निर्णय स्थिति बदल दे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी का सवाल है, कहा जाता है कि कई लोग रेस में थे, लगातार नाम आता गया। संजय झा लगातार अपनी और जदयू के तरफ से अकेले दावेदार थे, लेकिन जदयू की सीट ही या नहीं रही तो उम्मीदवारी फिर कैसे। सूत्र बताते हैं कि गोपाल जी ठाकुर के नाम पर मुहर तब लगी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर हामी भरी। हालांकि यह सूत्र की खबर है, बताया जाता है कि 2015 में बेनीपुर के कार्यक्रम में पूरे जी जान से गोपाल जी ठाकुर ने अपनी सक्रियता दिखाकर अमित शाह जी का ध्यान खींचा था और लगातार जब कार्यक्रम हुए तो वे संपर्क में रहे। और उसके बाद जब यह रैली हुई तो यहाँ भी उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, तब जबकि मीडिया के सीन से वे बाहर हो चुके थे कि यह भाजपा की सीट है। और ऐसे में उन्होंने एक साइलेंट वर्कर के रूप में काम करना शुरू किया और नतीजा अंततः सुखद ही मिलने की संभावना है। कीर्ति आजाद भी लगातार सक्रिय रहे, पार्टी बदलकर कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद वे दरभंगा की सीट पर दावेदारी के लिए यहां आए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस उनकी आस्था को किस तरह लेती है, किस तरह उनके लिए अंतिम दम तक लड़कर उन्हें टिकट थमाती है, यह तो वक्त ही बताएगा। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariyasaray Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 84098337009।
कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features: special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 180010295003। बैड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर फतुलाहा में पूर्व मुखिया के घर से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। तलाशी के दौरान गोदरेज से 7,26,000 रुपए भी बरामद किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह एक बहुत बड़ी छापेमारी और पुलिस को भारी सफलता है। गुप्त सूचना के आधार पर बहेरा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर फतुलाहा गांव में पूर्व मुखिया राम नारायण यादव उर्फ देवेंद्र यादव के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर के सामने रेज्ड प्लेटफॉर्म को कब्जा करके गैस गोदाम कार्यालय चला रहा है। जब उस पे छापेमारी की पुलिस ने तो शराब का अड्डा निकला। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर भी वह गोडाउन बनाकर उसमें शराब का कारोबार चला रहा था। तू डाल डाल तो मैं पात पात। सिपाही पुलिस अभियान चला रही है। शराब की एक बड़ी खेप बरामद करने में लगातार पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है और इसी के लिए हंटर डॉग को भी रखा गया है। इसके बावजूद भी कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से लुकते छुपते छुपाते
पुलिस की नजरों को ओझल करते हुए अपना व्यापार चला रहा है, लेकिन पुलिस ने भी अभियान चलाकर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। मुखिया के घर पे गोडाउन में जब गोदरेज को तलाशा गया था, उस गोदरेज से 7,26,000 रुपए बरामद हुआ। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। छात्र संघ द्वारा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। CM लॉ कॉलेज। छात्र संघ द्वारा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया CM लॉ कॉलेज में। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश शाह स्वर्णकार ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह ने। कार्यक्रम में उपस्थित थे छात्र संघ के उपाध्यक्ष अंजलि कुमारी, महासचिव अमित कुमार, कोषाध्यक्ष नवनीत रंजन, संयुक्त सचिव संजय कुमार, अतुल चौधरी, गीतांजलि मिश्रा, विकास कौशल कुमार, प्रीति ठाकुर, नरेंद्र कुमार, सुमन कुमार, सुजीत कुमार, रेशमा रजी, दीपक कुमार, ज्योत्सना कुमारी, गंगाराम बिहारी, अनुपम प्रिया, रश्मि कुमारी, दीपक कुमार, प्रीति सिंह। आज भारत मां के सपूत और पूर्व रक्षा मंत्री एवं 4 बार गोवा के बने मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी के देहांत के उपरांत एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग ने उनका आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन और कैंडी जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी एवं पुष्प भी अर्पित किया। ये भारतीय राजनीति में ईमानदारी की राजनीति के स्तंभ कहे जाने वाले मनोहर पर्रिकर जी से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार कोई भी जो देश के लिए समर्पित और सेवा भाव से कार्य करते हो, तो ये उनसे सीख उनको लेने की आवश्यकता है कि कैसे अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित किया जाता है। ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हमारे बीच मनोहर पर्रिकर जी नहीं रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। उनके विचारों को, उनकी ईमानदारी को अपने अंदर आत्मसात हम लोग को करना चाहिए। और एलमुटा की कार्यकारिणी के लिए कॉलेज से चुने गए पदाधिकारियों को मिलत कॉलेज परिवार ने सम्मानित किया। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर एलमुटा की कार्यकारिणी के लिए कॉलेज से चुने गए पदाधिकारियों को मिलत कॉलेज परिवार ने सम्मानित किया। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एक दूसरे पर गुलाल लगा दी होली की शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर पर होली मिलन समारोह, ये फूलों वाली होली, जो लोग अबीर लगाए हैं अबीर वाली होली मिलत कॉलेज के अंदर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको आप लोगों ने देखा। और हम यही चाहेंगे कि ये भाईचारगी हर जगह बरकरार रहे। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए था समाज के अंदर में कि हम हर त्यौहार को अपना त्यौहार मना करके मनाएं, अच्छे से मनाएं, खूब मिलजुल के मनाएं और भाईचारगी को कामयाब रखें। मेरी तरफ से, मिलत कॉलेज परिवार की तरफ से तमाम लोगों को, तमाम दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम सदस्यगण को, छात्र छात्राओं को और बिहार वासियों को, भारतवासियों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दिल्ली पब्लिक स्कूल and English medium co-educational and residential school
Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956, 6202642826। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG अप टू क्लास 5th। Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms. Playground and children rides. Trained and professional teachers for age starting 24 plus months. Convenience facility available. Indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473, 8292735845। प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से मिथिला पेंटिंग में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। पंडासराय में उद्घाटन होगा। शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी सुविधाओं के बारे में पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह ने तमाम जानकारियां दी। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा। 20 मार्च को पंडासराय में इसका उद्घाटन होगा। नर्सरी से 8th तक की शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी सुविधाओं के बारे में पूर्व वार्ड पार्षद सह स्कूल की डायरेक्टर रीता सिंह ने तमाम जानकारी पत्रकारों को दी। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 4-5 साल से प्रेरणा आ रहा था मन में कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करूं, क्योंकि सामाजिक समरसता जो टूट रही है और मनोविकार एक समाज में जो पैदा हो रहा है, उस पर चिंतन मनन करने के बाद ये 4-5 वर्षों से मेरे मन में आ रहा था कि शिक्षा के ऊपर भी काम करूं, और लगभग 2 साल से हम इस पर विस्तार से काम भी कर रहे थे। उसी के कड़ी में हम CBSE पैटर्न पर वर्ग क्लास 1 से लेकर के अभी फिलहाल 8 क्लास तक, 8वां वर्ग तक यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ख्वाजा सराय अवस्थित मकान में अभी शुरुआत की गई है। शैक्षणिक व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी, मेरे देखरेख में रहेगा। ऐसे तो विद्यालय का व्यवस्था देखने के लिए पिंकी जी हैं, वो विद्यालय की पूरी व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन प्रबंधन का जो काम होगा, क्योंकि शिक्षा कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो, उसके लिए प्रबंधन का देखने के लिए मैं देखूंगी, खुद ही देखूंगी, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ प्रबंधन का भी देखूंगी। ऐसे तो आगे बृहत करने का है। अभी फिलहाल क्लास 1 से क्लास 8 तक का विद्यालय चलेगा। बच्चे को शैक्षणिक चुस्त दुरुस्त शैक्षणिक व्यवस्था हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी। वाहन की भी व्यवस्था है, बच्चे को लाने और पहुंचाने की भी व्यवस्था है। बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, हमारा फोकस मेनली है कि जो बच्चे को बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि वो अच्छा मानव बन करके समाज में निकले।
कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि एक बच्चे को, एक मानव को यदि आपने पूर्ण मानव बना दिया, शिक्षित कर दिया, तो आपको 100 विद्यालय खोलने का प्रतिफल मिल जाता है। तो उसी सोच के तहत हमने विद्यालय का आरंभ किया है, जिसका शुरुआत कहिए पूर्णमासी के दिन तो बुधवार है, ऐसे डेट 20 तारीख है, 20/3/2019 है। उसी दिन के 2 बजे विद्यालय का शुभारंभ, वैसे तो शुभारंभ हो चुका है, लेकिन विधिवत शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ 20 तारीख को 2 बजे दिन में किया जाएगा। और अभी मैं क्या कहूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत किया है, आगाज आगे देखेंगे। एक चीज कहना चाहेंगे, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। परिवर्तन इस समाज का संघर्ष करना मनुष्य का एक सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। निश्चित तौर पर वक्त के अनुसार इंसान को चलना चाहिए। इसी कड़ी में मैं बच्चे को पूर्ण मानव, एक अच्छा मानव बनाने के लिए, लेकिन एक चीज जरूर हम देंगे अलग से, जब तक बच्चे को ये कह करके शिक्षा दिया जाएगा कि तुम पढ़ो इसलिए चूंकि तुमको नौकरी करना है, तब तक इस समाज में नौकर ही पैदा लेगा। थोड़ा अलग हट करके मुझे मालिक बनना है, मुझे सर्वोपरि बनना है, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए शिक्षा नहीं ग्रहण करना है को घसीट घसाट के कोई नौकरी मिल जाए, इसके लिए शिक्षा नहीं ग्रहण करना है। ऐसी शिक्षा नहीं, उससे बेहतर शिक्षा दी जाएगी। और हमारे इस विद्यालय के जो बच्चे आएंगे, भविष्य में आपको दिखाई देगा, काम यदि होता है तो वो दिखता है। वृद्धाश्रम समाज में खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने से बड़ों का आदर कदर करने का सीख जरूर दी जाएगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सोमवार को स्थानीय होटल सितायन। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया GM रोड में। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में MLC डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी भी मौजूद थे।
संघ दरभंगा द्वारा आयोजित ये होली मिलन समारोह मिथिलांचल के लोग सहजता से होली की शुरुआत करने के लिए आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। सरपंच जी हैं, दो पार्षद हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे अध्यक्ष जी इसका मुख्य रूप से आकर्षक के केंद्र हैं। मैं साधुवाद देता हूँ अखिल भारतीय मिथिला संघ को इसी तरीके का आयोजन मिथिला और मैथिली को जोड़ने के लिए करते हैं। होली मिलन समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार थोड़ा विशेष रूप से हम लोग मना रहे हैं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।